Hare
जय श्री कृष्ण। कल की कथा में भगवान अपने सखाओं को हंस के संपूर्ण श्रेय दे रहे हैं। हरि हंसी बोले बैन, संग जो तुम नहीं होते, तुम सब कियो सहाय, भयो तब कारज मोते। मेरे द्वारा जो ये कार्य हुआ अघासुर का वध, ये तुम्हारी सहायता से हुआ है। और सभी गोप शिशुओं के साथ प्रेमिल स्तवन का विराम हो गया। अब एक सखा जो है, अब चला क्या, बालकों के बीच में प्रश्नावली चलने लगा, उत्तर प्रत्युत्तर। एक शिशु ने पूछी तो लिया कि अरे भैया कन्हैया, हम लोग तो खेलते खेलते अत्यंत भीषण विष की ज्वाला में भस्म हो चुके थे, बता तो सही तुमने कैसे जिला दिया। तथा सखा श्री कृष्णचंद्र ने भी प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर भी दे दिया। क्या कहे भगवान, देखो आश्चर्य की मुद्रा में पहले भगवान चले गए। कहे देखो भैयाओं, सौच चमत्कारम तान गद गदद गदद क्षोस्मि विषस्य। मैं विष की औषधि जानने में बड़ा ही निपुण हूँ। मेरे पास ऐसी औषधि है कि उससे सर्प चूर्ण विचूर्ण हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जो निष्प्राण हो चुके हैं, ये विष की बात छोड़ो, जो निष्प्राण हो चुके हैं वे भी उस औषधि के घ्राण मात्र से ही मधुपान का सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति की भांति परम उल्लासपूर्ण नवजीवन प्राप्त कर लेते हैं। भगवान बहुत गूढ़ बात कहते, जो कि हमारे शास्त्रों में भी आया है कि देखो भगवान के नाम की महिमा है। कृष्ण नाम की पीयूष धारा जो है, अगर कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट हो जाए तो संसार सर्प का विष उतरते देर नहीं लगती। अरे संसार सर्प संदष्ट नष्टक भेषजम, कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। कौन सी बड़ी बात है। भगवान इतने गूढ़ बात को बड़ा हंसते हुए लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य की मुद्रा में कह दिए, और इस उत्तर में बड़ा ही निगूढ़ भावों का समावेश था। इस भोले भाले शिशु क्या समझेंगे। वे सरलमति बालक कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसे सत्य सिद्धांतों का संकेत भी उनके कन्हैया भैया के इन्हीं शब्दों में भरा है। उनके अंतःस्थल में तो निरंतर विशुद्ध सख्य भाव का अनंत पारावार विहीन सागर ही डोरे ले रहा है। उनकी प्रत्येक चेष्टा की ओट से, उनके अणु अणु से इस सागर की लहरें ही निर्झर बनकर झड़ती रहती है। क्षण क्षण में एक से एक सुंदर स्रोत बहता रहता है। अब आगे क्या हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि अरे भैयाओं सुनो, हम लोगों ने तो भगवान को सुना करके एक सखा कह रहा है कि
अरे भैयाओं, हम लोगों ने तो ज्योतिषी की भांति तभी पहले ही कह दिया था कि यह इसे बकासुर की तरह मार डालेगा, क्योंकि उत्तर प्रत्युत्तर चल रहा है। जैसे भगवान उत्तर दिए तो दूसरा सखा कह रहा है कि कन्हैया भैया विष की अद्भुत महौषधि जानते हैं और उसी के प्रभाव से अघासुर का सिर फट गया। तो कहता है एक तीसरा लड़का कि अरे भैयाओं, हम लोगों ने तो ज्योतिषी की भांति तभी पहले से ही कह दिया था कि यह इसे बकासुर की तरह मार डालेगा। अब यहाँ से आगे उत्तर प्रत्युत्तर जैसे समाप्त हुआ, कलिंद नंदिनी का निर्मल प्रवाह दिखने लग जाता। भगवान अब दूसरे तरफ सभी को ले जा रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र गोवत्स एवं सखा मंडली को साथ लिए पुलीन की सीमा में आ पहुँचे हैं। आते ही एक अप्रतिम उत्साह की लहर उनके नित्य नव सुंदर मुखचंद्र को अलंकृत करने लगती है और वे सखाओं के सामने अपने अग्रिम कार्यक्रम का प्रस्ताव रखते हैं। सरित पुलीन मानिए भगवान ब्रवीत संग सखा बच्छा लिए, पहुँचे जमुना कूल देखत बन शोभा घनी, खेलत तन मन फूल। यमुना पुलीन की शोभा की ओर अपने सखाओं का ध्यान आकर्षित करते हुए अब श्री कृष्णचंद्र कहने लग जाते हैं कि हा भैयाओ सुनो, देखो तो सही यह पुलीन कितना मनोरम है। हम लोगों की स्वच्छंद क्रीड़ा के उपयुक्त सभी वस्तुएं यहाँ प्रस्तुत है। अरे देखो, मध्य में तो कर्पूर धवल बालू का राशि का आस्तरण बिछ रहा है और उधर स्थान स्थान पर वर्षा वारी से परिपूर्ण जलाशय अपने वक्षस्थल को प्रस्फुटित पद्म समूहों से आच्छादित कर हंस हंसते रहे हैं। इतना नहीं, देखो देखो आनंद पूरित हृदय से ये सरोवर मानो संगीत का स्वर अलाप रहे हों। भगवान को तो अब सभी बच्चे अपने अपने घर से जो भोज्य पदार्थ लाए थे वो सब अभी वैसे ही बंधा हुआ है, तो फिर एक दूसरा सा भाव जगा रहे हैं। कहते हैं कि सरोज कुसुमों के परिमल से सुवासित पवन का स्पर्श पाकर राशि राशि भ्रमणावलियाँ आकृष्ट हो गई है, गुंजार कर रही है। या अलिगुंजन या झंकृत सरोवर की स्वरलहरी ही तो है। जलाशय के सुवास से खिंचकर आए हुए अग्नित विहंगमों का दल कितने मधुर कंठ से कूजन कर रहा है, यह भी इनका संगीत ही तो है। और फिर देखो, पुलीन को आवृत्त सा किए नवपत्र मंडित फल पुष्प भार से अवनत हुई सघन तरु श्रेणी की शोभा। भ्रमर झंकार से पक्षियों के सुमधुर कलरव से प्रतिनादित यह श्रेणीबद्ध वृक्षावली मानो हमारा आह्वान कर रही है कि नहीं नहीं, अपने गृह पर आए अतिथियों का अभिनंदन कर रही है। भैयाओं, सचमुच सभी दृष्टियों से यह पुलीन भूमि अत्यंत रमणीय है। भगवान इतनी बात बोले, ये जगह जो है बड़ा रमणीय है, अब तुम लोग रुक जाओ यार। अहोतिरम्यं पुलीनं वयस्याः, अहो सखा यह पुलीन सुहावन, अतिरमणीय सुखद अरूपावन, अतिरमणीय सुखद अरूपावन। स्वच्छ बालू का विशद तलावा, सुभग बारी मुनि मन ही चुरावा। ओ भिक से कंज पुंज अली श्रेणी, पूजहि द्विज सब सुति सुख देनी। काकरी बसी भूत नभगामी, बोलत प्रतिधुनि रुचि कामी। का धुनि तै तरु शोभित भारी, शीतल छाँ पथिक मनहारी।
कालिंदी के रही है तट छहरी छटा निर्कल्लोल ही की। फूली फूली महा है वह पूलीन लस मालती चारुनी की। दौड़े दौड़े मधुप मधुरसी गुंज गुंजारे साजन। सीरी सीरी चले है पवन पर सती मकरंद विराजय। धूम रे धूम अभिरे लतनी हरे कुसुम के भार। देखो शिशु मम मित्र हो यह बन सुख कौसार। तो इस प्रकार से भगवान इस जगह की महिमा बताए। कहे बड़ा रमणीय जगह है। और श्री कृष्णचंद्र ने मध्याह्न भोजन का प्रस्ताव रखने की भूमिका बना दी। राजभोग के सभी उपकरण यहाँ इस सरित पुलीन पर एक ही साथ प्राप्त हो गए। कालिंदी का सरोवर का निर्मल सुरभित शीतल जल, तीर देश की सघन वृक्ष छाया, भोजन पात्र के लिए सरोवर के असंख्य पद्म पत्र, भोजन कालीन धूप सौरभ के स्थान पर सुस्निग्ध पद्म गंध, उस समय मनोरंजन के लिए आयोजित संगीत के स्थान पर भ्रमर गुंजन, विहंग कुंजन, शीतल मंद सुगंध पवन का व्यंजन जो पंखा चल रहा है, इतनी सामग्री पुलीन ने दे दी और चाहिए ही क्या। अब ब्रजेंद्र नंदन ने अब बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। प्रत्येक गोप शिशु के नेत्रों से उनके नेत्र जा मिले और फिर मधुश्रावी कंठ से वे बोले, भगवान क्या बोले, सुनो भैयाओं, अब तो हम लोग यहीं भोजन कर लें, क्योंकि भोजन बेला अतीत प्राय हो चुकी है, इतना अधिक विलंब हो चुका है, साथ ही क्षुधा से भी हम लोग पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ सब प्रकार की सुविधा है, सामने रही यमुना की जलधारा, यहाँ तो गोवत्स जलपान कर ले। और फिर देखो अत्यंत समीप में ही यह हरित तृणपूर्ण सुविस्तृत भूमि भी है। आहा सुकोमल श्यामल तृणों की लहर सी उठ रही है। जल पिलाकर वहीं गोवत्सों को छोड़ दो और वे इस तृणभूमि पर धीरे धीरे विचरण करें। मद्भागवत में ये प्रसंग आया है कि अत्र भोक्तव्यं श्यामभिद्रवारूढं क्षुधार्दिता वत्सा समीपे अपहपित्वा चरन्तु शनकैतृणम्। अहो सखा सब मिलिए ही ठामा, अहो सखा सब मिलिए ही ठामा, भोजन करहूँ बैठि सुख धामा। भई बड़ी देर काल चल गयऊँ, सुधा तृषा बाधित सब भयऊँ। बछरन प्याई नीर सुखिनी को, निकट चरहि तृण भावत जीतो। और श्री कृष्णचंद्र की इच्छा ही गोप शिशुओं की भी इच्छा यही हो गई। फिर तो आज तो अतिकाल हो चुका ही है, अतः प्रस्ताव का परम उल्लासपूर्ण समर्थन ही कहना ही क्या, बस दूसरे ही क्षण ही हो जोर से बच्चे सब उस बछड़ों को यमुना पुलीन की तरफ मुखरित करने लगते हैं, ही हो करने लगते हैं और गोवत्स यमुना प्रवाह के समीप हाँक दिए जाते हैं।
तथा जिस समय पंक्तिबद्ध होकर वे जल पीने लगते हैं उस समय की शोभा देखने ही योग्य है, मानो मंदाकिनी रविनंदिनी से संगमित हो गई हो। भगवान को देखो आगे लीला क्या करना है, ध्यान रखिए कथा को। ब्रह्मा जी ऊपर में आके खड़े हो गए कि कौन सा ही कार्य हो रहा है। इस बात को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो भगवान ब्रह्मा जी के अनुकूल सारा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को कुछ कार्य करना है, बछड़े को छुड़ाना है। तो उस समय की शोभा देखने ही योग्य है। बालक उन्हें जल से पूर्णतया आप्यायित कर पूर्व निर्दिष्ट स्थान पर उसी हरित तृणभूमि पर ले जाते हैं। वहाँ उनकी रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वे भाग न सकें। जब इतना हो जाता है तब सभी शिशु अपने अपने छीकों को खोलते हैं तथा अतिशय आनंद में भरकर श्री कृष्णचंद्र के साथ भोजन करने लगते हैं। तथेति पाययत्वार्भावत्सानारुध्य साद्वले मुक्त्वा शिक्ष्यानि भूभुजुः क्षममं भगवता मुदा सखन प्यायी बछरन को नीरा हरित सुभग तृण जमुना तीरा कहाँ चरण बछरा जब लागे तब सब मिल भोजन अनुरागे तब सब मिल भोजन अनुरागे। अब सारे लोग बैठे कैसे हैं, तो जैसे पद्म का एक प्रफुल्ल बीज कोश हो, इस प्रकार से सब बच्चे बैठ कैसे रहे हैं। सो देखो भगवान को घेर करके बैठना है। तो श्री कृष्णचंद्र को वेष्टित कर गोप शिशुओं ने आसन ग्रहण किया। पहले श्री दाम सुबल आदि शिशुओं की एक पंक्ति अपने सखा को घेर कर बैठ जाती है। इसके अनंतर अपेक्षाकृत बृहत दूसरी पंक्ति पहली को मंडलाकार से ही घेर लेती है। तीसरी पंक्ति दूसरी की अपेक्षा भी बृहत्तर होती है और पूर्व की भांति वह दूसरी को आवृत्त कर लेती है, और चौथी तीसरे दल से बड़ी, पांचवी चौथे से अधिक बृहत। इस क्रम से असंख्य गोप शिशुओं ने असंख्य मंडलाकार पंक्तियों की रचना कर श्री कृष्णचंद्र को वेष्टित करते हुए अपने अपने आसन लगा लिए, और उनकी वेशभूषा भी अलग अलग रंगों से है। पहली पंक्ति वाले जिस पीत वर्ण से हैं, तो दूसरे द्वितीय आभा रक्त वर्ण सी, तृतीय श्यामल वर्ण की शोभा धारण किए हुए हैं। चतुर्थ पंक्ति में हरित वर्ण की शोभा छटा प्रसरित हो रही है, और असंख्य पंक्तियां ऐसे बन गई, और प्रत्येक को यह ऐसा अनुभूति हो रहा है, सभी शिशु को, कि मेरा कन्हैया भैया सर्वथा मेरी ओर ही दृष्टि किए स्नेह सौहार्द की अजस्र धारा बहाते हुए अवस्थित है। ऐसी अवस्था में उनके आनंद की था कौन पाए। बस इतना ही कहना संभव है कि तो फुल्ल नेत्र हुए वे असंख्य गोप शिशु अपने कोटि प्राण प्रतिम सखा को निहार रहे हैं, एवं उनके सखा की दृष्टि भी एकमात्र उन्हीं की ओर केंद्रित हो रही है। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, 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 ओ जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, ओ जय जय सिया राम, जय
भजन से पहले हम जय जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला यमुना किनारे धेनु चरावे, यमुना किनारे धेनु चरावे, ओ यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन ओ यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, ओ माधव मदन गिरधर नागर कहती मीरा, गिरधर नागर गिरधर नागर कहती मीरा, दूर को श्यामल भाया, गिरधर नागर कहती मीरा, दूर को श्यामल भाया, तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने, देखल देखल ओ देखल ओ तुकाराम और नाम देव ने, देखल देखल गोपाला हरि का प्यारा नाम है, काला हरि ओ श्री राधे मन बदले हरि का प्यारा नाम।
बजा करे नरसी ने सावरिया को रिझाया नरसी ने नरसी ने कर सावरिया को सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर ओ प्रभु को सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को प्रभु को नाम कन्हैया भव सागर से नाम कन्हैया भव नाम 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 राम नाम की महिमा है नाम की महिमा नाम कन्हैया भव नाम कन्हैया सबको पार लगाया सबको पार लगाया ओ नाम कन्हैया भव ओ नाम कन्हैया सबको पार लगाया नाम से देखो गणिका तर गए नाम से देखो गणिका तर गए नाम से देखो गणिका तर गए तोता घर में पढ़ाया हो तोता घर में पढ़ाया हो तोता घर में पढ़ाया ओ गोपाला गोपाला तेरा प्यारा नाम है नंदलाल गाएगा ओ श्री राधे प्यारा नाम है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।